Hello students, once again you are welcome to Chemistry My Dream, and I am here with the same chapter alcohols, phenols and ethers. लेकिन आज जो है हम ईथर्स के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि हमने अल्कोहल्स, फेनॉल्स, ये दोनों जो आपका कंपाउंड्स है वो डिटेल में हम लोगों ने प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस के टर्म में डिस्कस कर लिया है। और अभी और भी हम लोग अल्कोहल्स, फेनॉल्स के बारे में आगे भी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग ईथर्स देख लेते हैं। ईथर्स में हम लोगों ने IUPAC नेम वगैरह कुछ तो लिया ही है, खास करके एलिफैटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर और एलिसाइक्लिक ईथर के लिए। लेकिन इसमें जो है कुछ और भी जो है अलग से इम्पॉर्टेंट ईथर है, जिसका नाम है साइक्लिक ईथर। तो इसको थोड़ा सा हम लिखना चाहते हैं, क्योंकि उसको हम लोगों ने नेमिंग में डिस्कशन नहीं किया था। तो ये ज़रा हम लिख देते हैं साइक्लिक ईथर। खास करके जो कंपटीशन माइंडेड स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो डिटेल में जानने की ज़रूरत होती है। तो देखिए, साइक्लिक ईथर्स में कहता है कि आपके पास में 3 मेंबर्ड रिंग होते हैं, 3 मेंबर्ड रिंग। जैसे आपका जो है ये देखिए, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये देखिए, ये 3 मेंबर्ड रिंग है। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीरेंस बोलते हैं। 3 मेंबर्ड रिंग वाले जो भी होंगे वो ऑक्सीरेंस कहलाते हैं। और 4 मेंबर्स वाले जो होंगे, 4 मेंबर्ड रिंग जो होंगे ईथर के लिए, जैसे देखिए ये C हो गया, C हो गया, C हो गया, और ये यहाँ पर रिंग हो गया O के साथ। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीटेन बोलते हैं। तो 3 मेंबर रिंग्स जो होंगे वो ऑक्सीरेंस हो जाएंगे, और 4 मेंबर्ड रिंग जो होंगे वो ऑक्सीटेंस हो जाएंगे। ठीक है। तो अब जो है इसमें अगर आप चाहें तो और कुछ भी जोड़ सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका 3 मेंबर्ड रिंग है। अगर इसमें आप चाहते हैं कि इसमें और भी हम ये हाइड्रोजन दे करके बैलेंस करें तो कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिया और यहाँ पर CH3 लगा दिया। ठीक है, हम इधर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, और भी CH3 लगा सकते हैं। तो ये कहलाएगा मिथाइल ऑक्सीरेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मिथाइल ऑक्सीरेन कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से जो है आप जो है अदर सब्स्टिट्यूएंट भी इसमें लगा सकते हैं। तो खैर ये आपका हो गया थोड़ा सा हायर ऑर्डर का, जो एकेडमिकली जो है क्लास 12 के एग्ज़ाम के लिए तो ये सब नहीं आता है, लेकिन जब आप कंपटीशन का व्यू रखेंगे तो इस पर भी काम कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं, बाकी हमने ईथर के लिए नेमिंग के लिए आपको बताया हुआ है। एलिफैटिक ईथर के लिए
जो IUPAC नेम होता है वो क्या हो जाता है, एल्कोक्सी एल्केन। एक बार फिर से हम थोड़ा सा आपको याद दिला दें। देखिए ये जो है एल्कोक्सी एल्केन होता है, इसमें सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के लिए आप जानते हैं कि सिमेट्रिकल कब होगा, व्हेन R इज इक्वल टू R डैश हो जाएगा। तो ये जो है क्या होगा, ये सिमेट्रिकल कहलाएगा, सिमेट्रिकल ईथर। और जब R इज नॉट इक्वल टू R डैश होगा तो ये क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल ईथर। तो एल्कोक्सी एल्केन में अनसिमेट्रिकल ईथर के केस में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो लोअर एल्काइल ग्रुप होगा वो एल्कोक्सी फॉर्म करेगा और हायर एल्काइल ग्रुप जो होगा वो एल्केन फॉर्म करेगा। जैसे एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ये देखिए ये आपका जो है अनसिमेट्रिकल ईथर है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मिथॉक्सी इथेन। न कि आप इथॉक्सी मीथेन लिखेंगे, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा IUPAC नेम के हिसाब से। लेकिन अगर आप ओल्ड नेम देना चाहते हैं तो देखिए मिथाइल इथाइल ईथर बोलिए या फिर इथाइल मिथाइल ईथर बोलिए। ओल्ड नेम में कोई उस तरह का सीक्वेंस नहीं है, तो पहले आप इथाइल भी बोल सकते हैं या मिथाइल भी बोल सकते हैं ओल्ड नेम में। लेकिन जब भी न्यू नेम की बात होगी तो लोअर एल्काइल ग्रुप जो मिथाइल है वो एल्कोक्सी को फॉर्म करेगा। किसको फॉर्म करेगा, एल्कोक्सी को। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो आप कर लेंगे, वो मैंने आपको बताया हुआ है। इसमें वही है कि जैसे ये देखिए एरोमेटिक ईथर में थोड़ा सा जो है आपको कुछ याद रखना पड़ता है और कोई ख़ास बात नहीं है। जैसे मान लीजिए ये OCH3 है, तो ऐसे तो ये मिथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। क्या होगा, मिथॉक्सी बेंजीन। लेकिन इसको जो है हम लोग पुराने नेम में, ओल्ड नेम में एनिसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिसोल, ANISOLE, एनिसोल। लेकिन वही जो है अगर इसमें हम इथॉक्सी लगा दें तो वो भी काफ़ी फेमस नेम है, ओल्ड नेम। और ये इथॉक्सी बेंजीन तो IUPAC नेम तो हुआ ही, ओल्ड नेम इसका होता है फेनिटोल होता है। क्या होता है, फेनिटोल। देखिए जरा स्पेलिंग, क्योंकि ऑर्गेनिक में स्पेलिंग जो होता है नेम का वो काफ़ी मायने रखता है, वो मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको। क्योंकि जैसे ही स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो हो सकता है कोई दूसरा कंपाउंड बन जाए। जैसे एल्केन में ए अगर थोड़ा सा चेंज कर दीजिए तो एल्कीन हो जाएगा, है ना। ई को वाई बना दीजिए तो एल्काइन हो जाएगा। इसीलिए जो है इसमें काफ़ी वो जो है ध्यान रखना पड़ता है स्पेलिंग भी। जैसे एल्केनॉल, एल्केनल, अल होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, ऑल होगा तो अल्कोहल हो जाएगा। तो वहाँ पर ए और ओ को ध्यान में से लिखना होता है ना। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि कंपाउंड ही चेंज कर जाएगा, और कंपाउंड चेंज कर गया तो आपका सारा जो प्रॉपर्टीज़ है वो सब चेंज हो जाएगा। चलिए, तो ये अब हम लोग देख लेते हैं प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ईथर्स के लिए। तो यहाँ लिखे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब तक हम लोगों ने जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ही लिया। जनरल मेथड का मतलब होता है कि जो भी कंपाउंड हम लोग जिस फैमिली का कंपाउंड लेते हैं उस फैमिली के मैक्सिमम मेंबर जो है उस जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए अल्कोहल हमने लिया तो अल्कोहल का मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल कोई भी हो, सब के सब जो है
उस प्रिपरेशन में आ जाएंगे। फेनॉल तो अपने आप में यूनिक नेम है, अब इसका तो कोई अलग से फैमिली है नहीं, तो फेनॉल फेनॉल ही हो गया। अब ईथर्स में हो सकता है, जैसे आपने फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड मेंबर ईथर्स फैमिली का ले लिया, तो सारा ईथर जो है सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर कैसे बन जाएगा, उस सब के लिए हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन लेंगे। तो देखिए पहला जो मेथड है वो है आपका विलियमसन सिंथेसिस। देखिए ये साइंटिस्ट के नेम पर है, विलियमसन सिंथेसिस। अब ये विलियमसन सिंथेसिस में होता क्या है, ये इनफैक्ट जो है SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, SN2 रिएक्शन को ये फॉलो करता है। तो इसमें हम लोग मटेरियल्स क्या लेते हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए ये लेते हैं RX हेलोएल्केन ले लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड ले लें, सोडियम एल्कोक्साइड। जरा ये देख लीजिए, ये हम लिख भी देते हैं, ये हो गया सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। और ये तो हेलोएल्केन आप जानते ही। तो हेलोएल्केन जब सोडियम एल्कोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि देखिए NaX जो है ये निकल जाएगा, और बाकी ROR' जो है ये सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर दोनों में से कोई भी बन सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने रिएक्टेंट क्या लिया, कैसा लिया। तो अब अगर R और R' सेम हो जाएगा तो सिमेट्रिकल ईथर हो जाएगा, और अगर डिफरेंट होगा तो अनसिमेट्रिकल ईथर होगा। लेकिन यहाँ पर जो है एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि हेलोएल्केन जो हम लोग लेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग सेलेक्टिव हेलोएल्केन विथ लोअर एल्काइल ग्रुप। जनरली हम लोग क्या करते हैं, लोअर एल्काइल ग्रुप लेते हैं। सेलेक्टिव हेलोएल्केन विथ लोअर एल्काइल ग्रुप हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका जो नेचर है SN2 रिएक्शन के जैसा है। तो SN2 रिएक्शन में जो लोअर हेलोएल्केन होगा, जैसे 1 डिग्री, वो मोर रिएक्टिव होगा, ये आप जानते ही हैं। देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री, उसकी रिएक्टिविटी जो है इस तरह से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं SN2 रिएक्शन में। एनीवे तो ये जो है आपका विलियमसन सिंथेसिस हो जाता है। अब इस विलियमसन सिंथेसिस में अगर आपको टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर की जरूरत है, मान लीजिए टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर is to be formed। ठीक है, मान लेते हैं कि हमको टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बनाना है। जैसे यहां देख लीजिए, पहले टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर ही हम लोग लिख लें। ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। देखिए, तो टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर अगर हमको बनाना है, इफ टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर इज टू बी फॉर्म, तो हम लोगों का स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा विलियमसन सिंथेसिस के लिए। तो क्या क्या मटेरियल हम लोग लेंगे इसके लिए, जो हम लोग को टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, C2H5Cl ले लेंगे,
और देखिए ये जो पार्ट है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, वो सोडियम का हम लोग ले लेंगे। देखिए यहाँ NaO और ये जो है CH3 CH3 CH3, ये देखिए। तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हो गया, ये तो 1 डिग्री हैलो एल्केन हो गया। तो ये जो है आपका NaCl, देखिए यहाँ से ये निकल जाएगा और फिर जो है ये कंपाउंड जो है आसानी से बन जाएगा। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसी में अगर आप उलट देंगे इसको, अगर मान लीजिए कि आपने ये ले लिया, दूसरा ऑप्शन जो है आपने इस्तेमाल कर लिया NaOC2H5, मान लीजिए आपने ये ले लिया, ठीक है। तो इससे जो है अब आप चाहेंगे कि ये रिएक्शन हो जाए, वो नहीं होगा। अब इसमें एलिमिनेशन का चांस हो जाएगा। जैसे बीटा एलिमिनेशन का जो पार्ट है वो बनने की संभावना होगी और वो जो है एलिमिनेशन रिएक्शन के द्वारा इस तरह से आपका जो है, देखिए ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। अब बाकी जो है अपना इथेनॉल और NaCl जो है वो निकल जाएगा। जैसे आपका बाई प्रोडक्ट में NaCl प्लस इथेनॉल जो है ये बनेगा। अब बताइए कहाँ जो है टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर बना। तो इसीलिए कहता है कि सेलेक्टिव हैलो एल्केन्स मस्ट बी देयर। तो खास करके वहाँ पर हम लोग लोअर एल्काइल ग्रुप को प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो ये विलियमसन सिंथेसिस का लिमिटेशन भी है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो दिस इज विलियमसन सिंथेसिस। अब नंबर 2 में देखिए, ऐसे अल्कोहल के लिए अधिक कोई प्रिपरेशन है नहीं, लेकिन फिर भी जो भी है उसको तो हम लोग को डिस्कस करना है। नंबर 2 में जो है वो है फ्रॉम हैलो एल्केन विथ Ag2, ये जरा देखिए सिल्वर ऑक्साइड। इससे हम लोग क्या बनाते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल ईथर बनाते हैं। कैसे सिमेट्रिकल ईथर बनेगा, तो देखिए ये RX हो जाएगा प्लस जो है इधर Ag2O दे दीजिए, तो ये 2 मोल्स जो है आपका यूज होगा हैलो एल्केन, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा 2Agx हो जाएगा। देखिए ये जो है सिमेट्रिकल ईथर बन जाएगा, सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। तो ये दूसरा प्रिपरेशन हुआ। इसका तीसरा प्रिपरेशन जो है सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए, जो अल्कोहल से हम लोग बनाते हैं, फ्रॉम डिहाइड्रेशन ऑफ alcohols by conc H2SO4। ये देखिए इसको हम अल्कोहल चैप्टर में भी पढ़े होंगे, ये रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ अल्कोहल ले लेते हैं। देखिए ROH ले लिए, ठीक है, और इसको डिहाइड्रेशन में भेज देते हैं। तो यहाँ हम लोग दे देते हैं conc H2SO4, ठीक है।
एरो पर लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, -H2O निकल जाएगा, ठीक है, H2O निकल जाएगा, तो यहीं पर -H2O दे दें और ये हो जाएगा ROR, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का ईथर का प्रिपरेशन हो गया है। तो ईथर का प्रिपरेशन जो है बहुत ही कम है, उतना ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम लोग जो है ईथर के प्रिपरेशन को जल्दी ही कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT और जो CBSE सिलेबस है उस हिसाब से। लेकिन अगर आप अदर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, सॉरी अदर रिएक्शन की बात करते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं, तो ईथर हम लोग और भी प्रोसेस से बना सकते हैं, ठीक है। ये तो हैलो एल्केन से भी हम लोग बना लिए, अल्कोहल से बना लिए, ठीक है। और अगर आप चाहेंगे तो डाईओजोमीथेन करके है, उससे भी ईथर बन सकता है, लेकिन वो सब क्या है, आउट ऑफ आपको सिलेबस में बात करना होगा। तो जब भी हम लोग कंपटीशन की बात शुरू करेंगे तो उसमें जो है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी हम लोग ले लेंगे, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो 12 के सिलेबस की बात है तो उस हिसाब से हम लोग अभी प्रिपरेशन इतना ही देखें। तो प्रिपरेशन हो गया, नेमिंग पर तो हम डिस्कस कर ही लिए हैं, ठीक है। तो अभी जो है आज भर के लिए हम लोग प्रिपरेशन ही रखें, इसके प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ इसका कुछ ज़्यादा होगा आपका, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग नेक्स्ट टाइम काम करेंगे। आज जो है आप प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर लीजिए, लेकिन याद रखिए कि जैसे ही आप जो है ये क्लास अटेंड कर रहे हैं या लेक्चर देख रहे हैं आप YouTube से, आपके पास में नोटबुक और पेन होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप इसको लिखेंगे नहीं तब तक जो है आप अपने माइंड में इसको रख नहीं सकते हैं अधिक देर तक। तो इसीलिए ये रिटन प्रैक्टिस के जरिए ही आपको जो है एडवांटेज मिलेगा। केवल लेक्चर आप देख लेंगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग तो होगा, लेकिन वो मोमेंटरीली होगा। आपको लॉन्ग टाइम के लिए जो है आपको क्या करना होगा, वो रिटन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो बेसिक्स हम लोग जो फर्स्ट डे बात किए थे, खास करके उसके इंट्रोडक्शन पर, जहाँ हमने आपको बताया था कि अल्कोहल्स और इसके टाइप्स, फेनॉल्स और ईथर्स, वो सब जो है डिटेल में आप देख लीजिएगा, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ले लीजिए, तब इसमें काम करेंगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम होने की बात नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं। तब तक आप अपना बने रहिए, केमिस्ट्री माय ड्रीम के साथ जुड़े रहिए और अपने ड्रीम को हमेशा जो है पूरा करने की ओर आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।